नमस्कार स्टूडेंट, आज हम आपको राजस्थान के भूगोल में राजस्थान में वनस्पति टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। आज हम आपको राजस्थान की विस्तृत वनस्पति के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाने जा रहे हैं। भारतीय फॉरेस्ट रिपोर्ट अर्थात भारतीय वन विभाग अर्थात स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2017 के अनुसार अर्थात 2017 के अनुसार वन विभाग का वार्षिक जो प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिवेदन 2016-17 के अनुसार हम राजस्थान राज्य वानिकी के बारे में आपको बता रहे हैं। किसके बारे में? राज्य वानिकी अर्थात हमारे राजस्थान में वनस्पति किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है वो हमने पार्ट नंबर 1 में भी पढ़ा था कि हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो ये हमारा राजस्थान है उसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। दूसरा बात करते हैं राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। अर्थात क्षेत्रफल किसमें है? प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में ये 3,42,239 का लगभग है 9.59% है। 9.59% वन क्षेत्रफल हमारे राज्य में है। ये राज्य का क्या है? भौगोलिक क्षेत्रफल है। राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। भौगोलिक क्षेत्रफल। इसी के साथ हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात की, प्रतिशत में 9 पॉइंट है। तो इसी में राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो वन क्षेत्र वाला जिला चूरू है। अर्थात चूरू में हमारे राजस्थान के सर्वाधिक वन, राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, और ये है चूरू नहीं है, ये है उदयपुर। उदयपुर में हमारे राजस्थान के सबसे ज़्यादा
वन पाए जाते हैं, लगभग 1764 वर्ग मील पर। इसी के साथ अगर हमने अधिकतम की बात की, सर्वाधिक का मतलब है अधिकतम, तो राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चूरू हो जाएगा, कि चूरू में राज्य के सबसे कम वन है और उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर प्रतिशत में देखें कि सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, हम बात करते हैं प्रतिशत की। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला वो कौन सा है? तो वन क्षेत्रफल वाला जिला है, ये भी है, उदयपुर है। अर्थात अगर वन क्षेत्रफल में देखें तो उदयपुर है। अब बात करेंगे हम कि प्रतिशत में सबसे कम जिला कौन सा है, तो न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जिला हो जाएगा जोधपुर। राज्य में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा जोधपुर। राज्य में न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये कौन सा हुआ? ये जिला होगा जोधपुर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आगे का होगा कि राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें वृक्षारोपण कितने प्रतिशत पर है? राज्य के कुल क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है? क्षेत्रफल तो कितना प्रतिशत क्षेत्रफल हुआ? क्षेत्रफल में देंगे 7 ये लगभग है 7.26% है। अब बात करते हैं हम आगे कि भारत के कुल क्षेत्रफल, अगर हम बात करें कि राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के कितने वन क्षेत्रफल का है, कि भारत के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तो कितना प्रतिशत का मतलब हुआ कितना प्रतिशत राजस्थान में है, राज्य का है, प्रतिशत राज्य का है, तो ये हो गया 3.10%। तो ये बात करते हैं भारतीय वन विभाग स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2017 के अनुसार हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में कुल वन क्षेत्रफल प्रतिशत 9.59% है। इसी के साथ राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर है तथा राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जोधपुर है। राज्य के कुल क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण 7.26% और भारत के वन क्षेत्रफल का है 3.10%। तो ये हुए हमारे मोस्ट
प्रश्न है जो पढ़ाने जा रहे हैं वनस्पति, इसका लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ हमारी जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी हम बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। अभी 3 कौन कौन से हैं? हेलो, मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। ठीक है। अब इसके बाद में 3 है, वो है रणथंभौर, केवलादेव। कौन से हैं? 3। रणथंभौर के बाद में केवलादेव और सवाई माधोपुर है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हुए? 3 हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में कुल वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? वन्य जीव अभयारण्य, तो वन्य जीव अभयारण्य है 26। कितने हैं? 26 हैं। वन्य जीव अभयारण्यों की जो संख्या है वो है 26 है। और हमारे राजस्थान की बात में आगे बात करते हैं बाघ परियोजनाएं। तो बाघ परियोजनाएं हैं, उनकी बात करेंगे। तो बाघ परियोजनाएं हैं 3 हैं। 3 अर्थात 3 कौन सी हैं? ये 3 हैं सरिस्का। इसके साथ आगे बढ़ते हैं रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स, अर्थात तीसरे नंबर पे है मुकुंदरा हिल। तो हमारे राजस्थान की जो बाघ परियोजनाएं 3 है। इसी के साथ महत्वपूर्ण पक्षी स्थल हमारे राजस्थान में है 24। राजस्थान में जो पक्षी स्थल हैं वो हैं 24 का मतलब है 24 पक्षी स्थल हमारे राजस्थान में मुख्य है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि जो राम सागर स्थल आर्द्रभूमि क्षेत्र है, आर्द्रभूमि वाला अर्थात राम सागर आर्द्र भूमि स्थल, ये कहाँ है? बात करते हैं इसकी। तो ये है कि ये 3 है। देखिए 2 केवला देवी घना पक्षी विहार है, 2 है केवला देवी और सांभर झील। इसी के साथ संरक्षित क्षेत्र हैं 11। संरक्षित क्षेत्र वो है 11। तो हमने शॉर्ट में जो वन रिपोर्ट 2011 थी उसके बारे में कुछ इसके सोर्स आपको बताए, जिनमें ये जो मुख्य हैं इनको आप एक बार अच्छी तरह देखेंगे कि कई बार पूछ लेते हैं कि राज्य में कितने अभयारण्य हैं, कितनी बाघ परियोजनाएं हैं, राज्य का सबसे अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, राज्य में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं
हमारे राजस्थान में वनों की और हमारे राजस्थान में वनस्पति के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट और आगे जुड़े रहे हमारी ऑनलाइन क्लासों से। स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए धन्यवाद। चलते हैं हम मोस्ट टॉपिकों पर। उसके बाद में आपको करवाएंगे राजस्थान की वनस्पति का विस्तृत अध्ययन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, देखिए सबसे पहले आपको बताया था मैंने, क्या बताया था? उदयपुर था। लेकिन कई बार टिपिकल करने के लिए और अवरोही क्रम और आरोही क्रम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए सबसे पहला है उदयपुर। उसके बाद में है, दूसरा है अलवर, और तीसरे नंबर पे जो जिला है उस जिले की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ है, और प्रतापगढ़ के बाद में प्रतापगढ़, और जो चौथे नंबर पे है वो है बारां। तो ये जो 4 जिले हैं वो बढ़ते से गिरते हुए क्रम में है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल, इसलिए ये प्रथम है, और इसका जो स्थान है वो द्वितीय है, ये तृतीय पे है, और चतुर्थ अर्थात ये राज्यों का क्रम है। किसमें? क्षेत्रफल में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, कि न्यूनतम क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल वाले जिले, बताइए ये कौन से हो सकते हैं? सबको पता है कि सबसे ज्यादा उदयपुर है, और सबसे न्यूनतम क्या है? चूरू है। लेकिन हम बात करते हैं 4 जिलों की, तो इसमें 4 जिलों की बात करते हैं तो नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा? 1 नंबर पे बात करेंगे तो ये आ जाएगा चूरू, कि 1 नंबर का जो जिला है सबसे न्यून है वो चूरू में। हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर दूसरा है हनुमानगढ़, और तीसरे नंबर पे है जोधपुर। तो ये है चूरू। हनुमानगढ़ में भी वन क्षेत्रफल काफी कम है, जोधपुर में है, और चौथे नंबर पे कौन सा? चौथे नंबर पे है गंगानगर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम, और हमने न्यूनतम और अधिकतम की बात की। अगर प्रतिशत के रूप में बात करेंगे कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे वन क्षेत्रफल वाले जिले 1 नंबर पे तो कौन सा आ जाएगा? वो का वो ही उदयपुर। 1 नंबर पे क्या है? उदयपुर है। तो 2 पर है प्रतापगढ़। कितने जिले हो गए? इसी के साथ 3 पे इसी के जो नजदीक जिला है वो आ जाएगा सिरोही, और
फिर जो 4 है, 4 पे आएगा करौली। कितने जिले हो गए? 4 हो गई। तो ये प्रतिशत में है। अब इसी के साथ है प्रतिशत में सबसे कम, अर्थात थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। प्रतिशत में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हो सकते हैं? तो बात करेंगे तो सबसे जो कम वन क्षेत्रफल है उसमें देखो जोधपुर, चूरू, नागौर और जैसलमेर है। कौन सा है? जोधपुर, जोधपुर और 2 नंबर पे कौन सा है? चूरू, नागौर और लास्ट में जो जिला होगा वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला और वन क्षेत्रफल में इसका चौथा स्थान है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हुआ 3 और ये हुआ 4। तो जो हमारी क्लास है उनमें हम हर जो टॉपिक्स है उसको हर प्रकार से पढ़ा रहे हैं, उसे निबंधात्मक तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, उन्हें सुमेलित प्रकार से भी पढ़ा रहे हैं, बहुविकलात्मक तरीके से भी पढ़ा रहे हैं, संक्षिप्त रूप से भी पढ़ा रहे हैं, उसका सार भी पढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो इसका संक्षिप्तकरण है उसमें आप लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ा रहे हैं आपको राजस्थान का भूगोल। इसी के साथ स्क्रीनशॉट लिया। धन्यवाद। बढ़े आगे कि वन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में वन। तो वैज्ञानिक दृष्टि से जो वनों की स्थिति है वो किस प्रकार है? वैज्ञानिक दृष्टि से वनों की स्थिति कैसी है? सबसे पहले बात करते हैं हम, एक तो वन, 2 नंबर पे आएगा इसमें अर्थ और क्षेत्रफल और उसके बाद की बात करें तो ये आएगा प्रतिशत है। वैज्ञानिक दृष्टि से तो सबसे पहले जो वन है उसमें कौन सा वन आएगा? सबसे पहले आएगा आरक्षित वन। सबसे पहले है आरक्षित वन। आरक्षित वन का क्या अर्थ होता है? आरक्षित का होता है लकड़ी काटने व पशु चराने पर पूर्ण प्रतिबंध। लकड़ी काटने
वह पशु चराने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। किसका अर्थ होता है? आरक्षित वन का अर्थ क्या होता है? लकड़ी काटने एवं पशु चराने। अब इसमें देखिए ये सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, इसलिए मोस्ट क्या हुआ इसमें? मोस्ट यही हुआ ये कि सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ पाए गए? उदयपुर में। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल देखिए 12, 35 और 52 के लगभग है। 12, 35 और 52, 78 और ये है 37.06%। 37.63% है। इसी के साथ यदि हम आगे बढ़ें तो 2 नंबर पे है रक्षित वन। रक्षित वन का क्या अर्थ होता है? रक्षित वन का अर्थ होता है सीमित मात्रा में सूखी लकड़ी की कटाई। देखिए क्या होता है? सीमित मात्रा में लकड़ी की कटाई। किसकी कटाई? लकड़ी काट सकते हैं। कौन से वनों में? इसके अलावा पशु चारण की सुविधा भी दी जाती है। अब सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट आएगा कि ये है कौन से जिलों में? देखिए ये आएगा मोस्ट, तो ये है 12 और करौली में सर्वाधिक। सबसे ज़्यादा आरक्षित वन कहाँ है? उदयपुर में। सबसे ज़्यादा रक्षित वन कहाँ है? 12 में है। ये कितने प्रतिशत पे है? ये है 56.08। 56.08%। और सबका आपको क्षेत्रफल याद रखने की जरूरत नहीं है। आरक्षित, रक्षित। तीसरे भाग में अगर हम करें तो ये हो गया, तीसरा भाग है वो कौन सा हुआ? वो है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का अर्थ क्या होता है? लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीकानेर। सबसे ज़्यादा कहाँ है? बीकानेर और गंगानगर। बीकानेर और गंगानगर में सर्वाधिक। इसी के साथ ये कितने प्रतिशत पे हो सकते हैं? ये है 6.29। 6.29%। तो 6.29%। तो वन कितने प्रकार के हो गए? वन हो गए 3 प्रकार के। अब ये 3 प्रकार के वन है जो हमने आपको पढ़ाए। एक कौन सा हुआ? आरक्षित, अर्थात ये है आरक्षित। तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे कौन सा हुआ?
इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में हुआ रक्षित वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाने वाले वन कौन से हैं? तो सबसे ज्यादा वन कौन से हो गए? रक्षित वन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। ऐसे कौन से वन हैं जिनमें लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है? तो वो हो गया आरक्षित वन। और अवर्गीकृत का मतलब हो गया कि कोई प्रतिबंध नहीं है। तो याद क्या करना है? हम याद करेंगे, देखिए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में क्या है? उदयपुर। इसी के साथ इसमें क्या है? रक्षित में रक्षित पढ़ेंगे तो रक्षित में देखो सबसे ज्यादा क्या है? 12 और करौली। अवर्गीकृत में बीकानेर। और लीजिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में वनस्पति कितने प्रकार की है उसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे कि हमारे राजस्थान में मुख्य जो वनस्पति है वो 5 प्रकार की है। स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए धन्यवाद। हम बात करते हैं आगे राजस्थान में वनस्पति कि हमारे राजस्थान में वनस्पति किस प्रकार की है। राजस्थान में वनस्पति कितने प्रकार की है? हमारे राजस्थान में जो वनस्पति है वो 5 प्रकार की है। देखिए राजस्थान में वनस्पति, अब राजस्थान में जो वनस्पति है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की है। और सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी? मरुस्थली वनस्पति की। मरुस्थली वनस्पति। अब मरुस्थली वनस्पति अर्थात शुष्क वन कहते हैं, इसको शुष्क वन भी कहा जाता है। इसमें पढ़ेंगे हम कि देखिए ये क्या है? मरुस्थली, ये है मरुस्थली जीरोफाइट, इसका नाम क्या है? मरुस्थली जीरोफाइट वनस्पति है। क्यों? अब भी देखिए जो कंपटीशन राजस्थान पुलिस का हुआ है 6 से 9 नवंबर तक, उसमें ये प्रश्न आ चुका है। इसी के साथ अगर वर्षा की बात करें तो इसकी जो वर्षा है वो है 30 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर वर्षा है? 30 सेंटीमीटर से भी कम है। देखो 30 सेंटीमीटर से भी कम। अब जीरोफाइट में कांटेदार वनस्पति होती है। इसमें देखो खेजड़ी है मेन। क्या है? खेजड़ी। इसके साथ नागफनी, थुअर जैसी आती है कांटेदार। बबूल, खेर, बेल, बबूल और खेर। अब मुख्य घास कौन सी है इसमें? सेवण। ये एक घास है। सेवण क्या है अगर पूछे तो ये क्या है? सेवण घास है। अर्थात जैसलमेर में
पाई जाने वाली पशुओं के लिए घास है। इसके लिए धामण और सूगली घास। इसके अलावा क्या है? बेर। क्या है? बेर। ये किसमें आ गए? ये आ गए मरुस्थलीय वनस्पति शुष्क वनों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसके जो मुख्य जिले हैं कौन कौन से हैं? देखिए, जैसलमेर मुख्य जो जिले हैं उनमें है जैसलमेर और जोधपुर। जो भी राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं वो आएंगे। बाड़मेर है, नागौर है, इसके अलावा चूरू है। और पश्चिम में कौन सा जिला बच गया? बीकानेर बच गया है। तो बीकानेर और हनुमानगढ़, इसके अलावा गंगानगर। तो ये जिले कौन से हुए? ये हुए राजस्थान में वनस्पति के। इसी के साथ कटीले वनों की विशेषता क्या होती है? कटीले वनों की विशेषता क्या होती है? आप बता सकते हैं कि कटीले वनों की विशेषता क्या होती है? देखिए, अगर पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो जो कटीले वन है उनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है। तो ये क्या हो गया? जड़ें गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी इन वनों की जड़ें पाई जाती है। लंबी और तना क्या होता है? तना मोटा। तना क्या हुआ? मोटा हुआ। इसी के साथ तना मोटा है, रूखा और पत्तियां कैसी होती है? कोई बता सकता है कि पत्तियां कैसी होती है? छोटी और कटीली होती है। इसके चौड़े पत्ते नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कटीली वनस्पति छितराई हुई होती है उसमें वाष्पोर्जन क्या होता है? कम होता है। वाष्पोर्जन कम होता है। तो हमने बात की कौन सी वनस्पति की? मरुस्थलीय वनस्पति की बात की, शुष्क वनों की बात की। और उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो कहाँ पाई जाती है। तो मरुस्थलीय वनस्पति को हम जीरोफाइट वनस्पति भी कहते हैं। जीरोफाइट वनस्पति का मतलब होता है कटीली झाड़ियाँ, वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम, खेजड़ी, नागफनी, बबूल, खेर, सेवण घास, धामण, सूगली घास और बेर मुख्य हैं। अब जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, बीकानेर और हनुमानगढ़। अर्थात हमारे राजस्थान का जो रेतीला प्रदेश है, पश्चिमी रेतीला प्रदेश, उसके ज़िले हैं। कटीले वनों की विशेषता क्या होती है कि हम बात करते हैं कि जैसे पश्चिमी राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं? कि पश्चिमी राजस्थान में कटीले वन पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये कटीले वन? क्या विशेषता होती है? ये जो कटीला वन होता है उसकी जड़ें क्या होती है? गहरी होती है, काफ़ी गहराई तक पानी सोख लेती है। इसके अलावा और क्या है कि इनका तना क्या होता है? मोटा होता है। इसके अलावा पत्तियां क्या होती है? पत्तियां देखिए, पत्तियां पड़ी अभी रूखी होती है कि जैसे आपने खेजड़े की देखी होगी, कैर की देखी होगी। आपको आम जैसे पत्ते नहीं मिलेंगे, अशोक जैसे पत्ते नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कि जो पत्ते चौड़े होते हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है और जो कम पत्तियाँ होती हैं रूखी उनमें कम होता है। तो हमने आपको पढ़ाया मरुस्थलीय वनस्पति। अब हम वनस्पति नंबर 2 के बारे में
आपको पढ़ाने जा रहे हैं और बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय वनस्पति की। दूसरे नंबर उष्णकटिबंधीय वनस्पति। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, धोक वन है। इनको कौन से वन कहेंगे, धोक वन। अब ये धोक वन है, देखिए औसत वार्षिक वर्षा, इसमें क्या है, औसत वार्षिक वर्षा कितनी होगी, लगभग ये 30 से शुरू हो जाएगी और ये 30 से 60 औसत यही है, इस वर्षा का औसत यही है। इसी के साथ देखिए रोहिड़ा धोकड़ा वनस्पति मुख्य है। वनस्पति मुख्य कौन सी है, मुख्य वनस्पति रोहिड़ा और धोकड़ा, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में है, कहाँ है, देखिए पूर्वी राजस्थान एवं उत्तरी राजस्थान में यह वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसी के साथ इसमें जो मोस्ट है वो बताएंगे, ये है राज्य में सबसे ज़्यादा वन, अर्थात 52%। कितने प्रतिशत है, 52%। तो आपने पढ़े 2 वन, तो राज्य में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, राज्य में सर्वाधिक जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय वनस्पति, राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा जीरोफाइट वनस्पति कौन सी है, तो ये आप याद रखेंगे। वेरी मोस्ट किया है इसको कि उष्णकटिबंधीय वन सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, तो ये हुए वेरी मोस्ट। देखिए एक बार आप ध्यानपूर्वक और लीजिए इसका एक स्क्रीनशॉट। हम पढ़ेंगे राजस्थान की वनस्पति तीसरे नंबर पे, हमारे राजस्थान में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। स्क्रीनशॉट लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। तीसरे नंबर पे बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की बात करने जा रहे हैं। इनको मिश्रित वन भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पे है शुष्क तीसरे नंबर की बात करेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। इन्हें क्या कहा जाता है, मिश्रित वन भी कहा जाता है। अब मिश्रित वन से क्या आशय है, इसमें बात करेंगे। ये कुल क्षेत्रफल का 26% है, कुल क्षेत्रफल का 26% है। कितना प्रतिशत हुआ, 26%। अब बात करेंगे 2 नंबर पे वर्षा की, तो वर्षा की बात करेंगे। क्या वर्षा कितनी होगी, 50 से 60
सेंटीमीटर। इसके बाद में बात करेंगे मुख्य वृक्ष, तो आम, बांस, साल। देखिए आम, बांस और साल ये क्या है? ये हो गए मुख्य वृक्ष। कौन से वृक्ष हुए? मुख्य वृक्ष हुए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं और वेरी वेरी मोस्ट है राज संबंध। राज संबंध में सर्वाधिक ढाक के वन पाए जाते हैं। ढाक के वन पाए जाते हैं। तो राज संबंध में हमारे राजस्थान के सबसे ज़्यादा ढाक के वन पाए जाते हैं, अर्थात ढाक के वन या प्लास के वन है। ये मोस्ट है, ये वेरी मोस्ट। राजस्थान में सर्वाधिक ढाक के और प्लास के वन कहाँ पाए जाते हैं? अब इनका जो क्षेत्रफल है देखिए, उदयपुर, राज संबंध, चित्तौड़गढ़, इसी के साथ भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, इसी के साथ भरतपुर, धौलपुर, आदि जिलों में ये वन पाए जाते हैं। जिलों में ये वन पाए जाते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे शुष्क सागवान वन। शुष्क सागवान वन, सागवान का नाम आते ही हमें बांसवाड़ा की याद आई होगी कि ये राजस्थान में कुल क्षेत्रफल के 6.86% है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.86% है। इसी के साथ जो औसत वर्षा है, तो औसत वर्षा है 75 से 110, 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं वेरी मोस्ट, और वेरी मोस्ट में क्या होगा? वेरी मोस्ट देखिए ये है बांसवाड़ा, लिख दिया। और वेरी मोस्ट में सर्वाधिक सागवान के वन। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रतापगढ़, दक्षिण उदयपुर और बारा डूंगरपुर, सिरोही, बारा डूंगरपुर और सिरोही में ये वन पाए जाते हैं। अब इसमें मोस्ट क्या है? कई बार शायद एग्जामों में ये प्रश्न पूछ लिया होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या वन कौन से, सागवान के वन कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ढाक और प्लास के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं राज संबंध में। किस में पाए जाते हैं? राज संबंध में पाए जाते हैं। देखिए अन्य
वृक्षों में आम और महुआ है। आम और महुआ अन्य वृक्षों में है।